हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है राजा मिडास का स्पर्श। ग्रीस में मिडास नाम का एक राजा था। उसे सोने से बहुत प्रेम था। उसके पास बहुत सारा सोना था और जितना सोना वो जमा करता जाता था उतना ही ज़्यादा सोना पाने का लालच उसका बढ़ता जा रहा था। अपने खजाने में बैठकर वो अपना पूरा समय सोना गिनने में लगाता था। एक दिन जब वो सोना गिनने में व्यस्त था तब भगवान प्रकट हुए और मिडास से बोले कि वह उसकी कोई मनोकामना पूरी कर सकते हैं। मिडास यह सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला, मैं जिस चीज़ को स्पर्श कर लूँ वो सोने की हो जाए। भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। कल सुबह उठने के बाद तुम जो कुछ स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगा। अगले दिन जब राजा सोकर उठा उसने अपने पलंग को छुआ और पलंग सोने का हो गया। उसके कपड़े, उसके बर्तन, उसकी तलवार अब सब सोने का हो गया। फिर वह नाश्ता करने बैठा, लेकिन जैसे उसने फलों को हाथ लगाया वो भी सोने के हो गए। पीने का पानी भी सोने में बदल गया। मिडास को बहुत तेज भूख लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में ही उसकी बेटी भागती हुई आई और उसे परेशान देखकर उसके गले लग गई। मिडास को छूते ही वो सोने के बुत में तब्दील हो गई। अब मिडास दहाड़े मारकर रोने लगा। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत पछतावा हुआ। उसे यह समझ में आ गया कि सोना संसार की सबसे अच्छी चीज़ नहीं है। उसने भगवान को पुकारा। भगवान ने फिर प्रकट होकर पूछा, मिडास, क्या तुम इतना सारा सोना पाकर खुश हो? मिडास ने कहा, नहीं, मैं संसार का सबसे दुखी मनुष्य हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी बेटी को पहले जैसा बना दो। मैं उसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सोने को नहीं। भगवान ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है मिडास, तुम समझ गए हो कि सोना संसार की सबसे कीमती वस्तु नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अपने वरदान को उल्टा कर दिया। मिडास की बाहों में उसकी प्यारी बेटी पहले की तरह अठखेलियाँ करने लगी और उसने कभी न भूलने वाला सबक सीख लिया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और मेरे नन्हे दोस्तों, अब आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।